नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि भारत में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप जानते होंगे अनेक प्रकार के फ्रीडम फाइटर थे, जिसमें से एक थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही देश को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग सपना देखे थे। एक मर्दानी थी, आपने जाना होगा, आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वाली, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो आप मर्दानी थी, एक ऐसे मर्द की तरह लड़ती थी जिसे मर्दानी कहा गया। मर्दानी का होता है मर्द, जो मर्द की तरह लड़ता हो, युद्ध करता हो। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, एक बच्चे को पीठ पे बांध करके जो था वो लंबे समय तक लड़ती रही। अंत में उनका घोड़ा जो है एक खाई में गिर गया, गोली लग गई और घायल होकर के स्वर्ण नदी के किनारे शरीर को त्याग दिया। तो बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, भारत के अंतिम राजा जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो देश को आज़ादी में योगदान दिए थे। अंतिम राजा बहादुर शाह जफर, तो याद रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। भारत के अंतिम राजा कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? मराठा के झांसी में हुआ था, जो कि एक पेशवा की महारानी थी और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मराठा ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। झांसी की रानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था उनका, और 18 जून 1958 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु जो हुई थी वो नरसंहार रूप से, जो कि लंबे समय तक ब्रिटिश से लड़ते थक चुकी थी, और अंत में उन्हें गोली लग गया पीठ से और वो खाई में गिर गई और उन्होंने स्वयं को बलिदान दे दिया। झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? जख्मी रानी, जिसे जख्मी रानी क्यों कहा गया? क्योंकि जख्मों से भर गई थी। तो जख्मी रानी को एक और गोली लगी और वे स्वर्ण नदी के किनारे, यानी कि स्वर्ण रेखा जिसे कहा गया, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे शहीद हो गई थी। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए एक महिला को प्रेरित किया, समाज में एकता पर बल दिया, समानता पर बल दिया, समाज में जातिवाद की निंदा की। उन्होंने यही कहा कि हम दो और हमारे समाज के जो इज्जत से चलने दो, यानी कि हम दो मतलब होता है कि एक वो थे, उनके पति थे बाल गंगाधर तिलक, और समाज को इज्जत से चलने दो। लेकिन उनका कोई विचार नहीं था। उनके आध्यात्मिक जो संघर्ष थे वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनका जो शक्ति था, जो काम करने का क्षमता था, वो ब्रिटिश के मनोबल टूट चुका था। लेकिन फिर भी वो तोड़ने नहीं दिया और देश के आज़ादी के लिए संघर्ष करती रही। एक महिला होकर के देश को आज़ादी के लिए अलग अलग योगदान दिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसे मर्दानी कहा गया, खूब लड़ी मर्दानी वारी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने सुमित्रा कुमारी चौहान का एक कविता पढ़ा होगा, 4वीं में, 5वीं में, 6वीं में। एक ऐसी महिला जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अलग अलग योगदान दिया था। आज उन्हें कोई पूछता नहीं है, आज उन्हें कोई जानता नहीं है। क्यों? कई लोग उन्हें भुला चुके हैं। बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर को लोगों ने भुला दिया है। लोग, आज के नेता युवा लोग ऐसे हो गए, अपने लोभ लालच मोह माया में इतना बिक गए हैं कि क्रांतिकारी सैनिकों को, क्रांतिकारी पुलिस वालों को, क्रांतिकारी लोगों को लोग भुला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी वीर योद्धा है, जितने भी वीर सैनिक है, वीर सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, उन सबको हमें याद रखना चाहिए। तो यही दिखाता है रानी लक्ष्मीबाई का जो मृत्यु हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे था? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, जो कि झारखंड से बहती है नदी, और झारखंड की रांची जो है राजधानी झारखंड की, वहाँ से निकलती है नदी, और वहीं से ये इसकी शुरुआत होती है। यह झारखंड से निकलने वाली नदी है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ तक बहती है? तो यह नदी झारखंड से लेकर के नागपुर के पठार क्षेत्रों में निकलती है, झांसी के अन्य क्षेत्रों में बहती है, और ये लगभग जो है ये 1600 किलोमीटर दूरी की तय करती है। और ये अपने निर्णायक नदियाँ जो है घेराव में 600 मीटर में बहती है। अब आपसे पूछा जाता है कि झांसी की रानी के पति का नाम क्या था? बाल गंगाधर राव था, लेकिन गंगाधर राव कहा गया उनको। गंगाधर राव तिलक था, गंगाधर राव जिसे कहते हैं। राव जो मराठा लोग होते ब्राह्मण जाति में, इनको चिंता सता रही है कि मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोद लिया था एक पुत्र को, वो भी पुत्र मर गया था। तो उसके लिए उन्होंने एक चिंता सताने लगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकार नहीं है, जिसके कारण वो बीमार रहने लगे, और बीमार रहते रहते उन्होंने एक दिन शरीर को त्याग दिया था। झांसी की रानी के पति का मृत्यु कैसे हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा युद्ध करते हुए बलिदान हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा पति के लड़ते हुए बलिदान हो गए थे। यानी कि राजा झांसी रानी की पति का मृत्यु कैसे हुआ था? तो उनके पति जो थे वो थे आपके बाल गंगाधर राव। और बाल गंगाधर राव का मृत्यु कैसे हुआ था? अंग्रेजों द्वारा युद्ध करते करते शरीर जो था पूरी तरह से टूट चुका था, और इतने ज़्यादा शोषण, इतने ज़्यादा अत्याचार महसूस करते करते उन्होंने अपने आप को शरीर त्याग दिया।
फिर आता है झांसी की रानी का युद्ध क्यों किया गया था, उनके पुत्र को मराठा को राजपाट न मिलने के कारण ये युद्ध हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहते थे कि उनका पेशवा पुत्र को अधिकार मिले, और अंग्रेज लोग कहते थे कि नहीं, आपको कोई पुत्र नहीं है, आपने गोद लिया तो इसलिए आपका राजपाट हमारा होगा, आपका राजपाट आपसे छिन जाएगा। और उन्हें किला से जब बाहर कर दिया गया तभी उन्होंने एक झुंड बनाया, एक सैनिक बनाया, उसके बल पे देश को आज़ाद कराने में संघर्ष किया, सहयोग किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।